दोस्तों आपका स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस नई वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के टॉप 100 ऑब्जेक्टिव कवर करने वाले हैं जो कि हर वर्ष में लगातार पूछे गए हैं। तो चलिए आज के इस क्लास को बिना देर किए हुए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था। फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बास्तिल का पतन कब हुआ? बास्तिल का पतन कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1804 ईस्वी। 1804 ईस्वी। नेपोलियन संहिता को नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जर्मनी में नाजी पार्टी का नेता कौन था? जर्मनी में नाजी पार्टी का नेता कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ हिटलर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वसारे की संधि कब हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ 1919 में हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ अली बंधु इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ दांडी इसका सही जवाब हो जाएगा। और किसके द्वारा हुई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम कपड़ा मिल कहाँ लगी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ मुंबई इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ करो या मरो इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों हुआ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ कोई भारतीय सदस्य नहीं था इसलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार कर दिया गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ 1905 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन कब हुआ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ 1905 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आजाद हिंद फौज का नारा क्या था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जय हिंद था। जय हिंद आजाद हिंद फौज का नारा था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ बहादुर शाह जफर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ 1915 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ नील की खेती से चंपारण सत्याग्रह संबंधित था। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ सरदार वल्लभ सॉरी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग कांड के समय वायसराय कौन था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ मुंबई इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ एहू हयूम इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नमक कानून तोड़ने का उद्देश्य क्या था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बी सॉरी दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ ब्रिटिश कानून का विरोध करना नमक कानून तोड़ने का उद्देश्य था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके समय शुरू हुई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ मैकाले सही जवाब हो जाएगा इसका। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से कौन जुड़ा था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा भगत सिंह इस संस्था से जुड़े हुए थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध का तत्काल कारण क्या था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ आर्कड्यूक की हत्या ही प्रथम विश्व युद्ध का तत्काल कारण था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ 15 अगस्त सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ दक्कन पठार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ गंगा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मानसून पवनें किस महासागर से आती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ हिंद महासागर सही जवाब हो जाएगा।
हिंद महासागर राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लाल मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ नाइट्रोजन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ मानसीराम इसका सही जवाब हो जाएगा। मानसीराम इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित डेल्टा है, जिसे सुंदरबन का डेल्टा के नाम से जाना जाता है। सुंदरबन का डेल्टा किस लिए प्रसिद्ध है? तो वहाँ बंगाल टाइगर के लिए सुंदरबन का डेल्टा प्रसिद्ध है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ 8 राज्य। 8 राज्य इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ कपास इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा राज्य रखता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ असम। असम इसका सही जवाब हो जाएगा। और काफी उत्पादन में कौन सा राज्य रखता है? तो इसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा काफी के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत में गेहूं की प्रमुख फसल ऋतु कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ रबी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ झरिया इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत में सॉफ्टवेयर उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ बेंगलुरु इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ माजुली। माजुली इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक के साथ अनाईमुडी इसका सही जवाब हो जाएगा। अनाईमुडी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक साथ मुंबई इसका सही जवाब हो जाएगा। मुंबई। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत में पेट्रोलियम का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ मुंबई है इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत में जूट उद्योग का केंद्र कहाँ है? भारत में जूट उद्योग का केंद्र क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ कोलकाता। कोलकाता इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक के साथ मध्य प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक के साथ NH 44 सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ इंदिरा सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा सागर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक के साथ उड़ीसा हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस फसल का है? भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस फसल का है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक के साथ गेहूं। गेहूं इसका सही जवाब हो जाएगा। गेहूं के साथ सही जवाब हो जाएगा इसका। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र में सत्ता किसके पास होती है? वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। लोकतंत्र में सत्ता किसके पास होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जनता। जनता ही लोकतंत्र की शक्ति होती है। जनता जिसे चाहती है उसकी सरकार बनाती है और जिससे चाहती है उसकी सरकार को गिरा देती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया? भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ 26 जनवरी 1950 इसका सही जवाब हो जाएगा। 26 जनवरी 1950। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान किस देश से अधिक प्रभावित है? भारत का संविधान सबसे अधिक किस देश से प्रभावित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ ब्रिटेन इसका सही जवाब हो जाएगा। ब्रिटेन इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है संघीय शासन का उदाहरण कौन सा देश है? संघीय शासन का उदाहरण कौन सा देश है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ भारत। भारत इसका सही जवाब हो जाएगा। संघीय शासन का मतलब होता है जहां पर दो स्तरों की सरकारें कार्य करती है, एक राज्य स्तर की सरकार और एक लोक स्तर की और एक केंद्र स्तर की सरकार। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ राष्ट्रपति इसका सही जवाब हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ 5 वर्ष इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ 6 वर्ष इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति कितने समय के लिए चुना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ 5 वर्ष इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत में एक दलीय शासन का उदाहरण कौन सा देश है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चीन है एक दलीय शासन का उदाहरण। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र का सबसे बड़ा लाभ क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जवाबदेही सरकार इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत में चुनाव आयोग कितने सदस्यों से मिलकर बना होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ तीन सदस्यों से मिलकर बना होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है संविधान का संरक्षक कौन है? संविधान का संरक्षक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ सर्वोच्च न्यायालय इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ सत्ता प्राप्त करना ही राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ 18 वर्ष 18 वर्ष इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तर कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जिला परिषद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ 6 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ 2005 में इसका सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है संघीय व्यवस्था में शक्तियाँ कैसी बटी होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ केंद्र और राज्यों के बीच में बटी होती है केंद्र और राज्य के बीच में बटी होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ सभी धर्मों का समान सम्मान किया जाता है यही धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत में सरकार का कौन सा रूप है? भारत में सरकार का कौन सा रूप है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ लोकतांत्रिक गणराज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जनता इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सत्ता का विकेंद्रीकरण क्यों आवश्यक है? सत्ता का विकेंद्रीकरण क्यों आवश्यक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण आवश्यक है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत में विपक्ष की भूमिका क्या है? भारत में विपक्ष की भूमिका क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ आलोचना एवं और निगरानी करना ही भारत में विपक्ष की भूमिका है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विकास का सही मापदंड क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ मानव विकास सूचकांक इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ CSO इसका राइट आंसर हो जाएगा CSO इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक क्षेत्र का संबंध किससे है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ प्राकृतिक संसाधन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द्वितीय क्षेत्र में कौन सा कार्य आता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी निर्माण उद्योग इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ प्राथमिक सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक के साथ आय और उपभोग के आधार पर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक गरीब लोग किस क्षेत्र में रहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ ग्रामीण इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मनरेगा योजना कितने दिनों का रोजगार मिलता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ 100 दिन के लिए मनरेगा योजना में लोगों को रोजगार मिलता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है संगठित क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है? संगठित क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सरकारी नौकरी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है असंगठित क्षेत्र की समस्या क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ सामाजिक सुरक्षा की कमी इसका सही जवाब हो जाएगा।
वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क बढ़ाना इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ कई देशों में उत्पादन करती है, कई देशों में उत्पादन करती है। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विदेशी निवेश का लाभ क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ तकनीक और पूंजी, तकनीक और पूंजी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता आंदोलन क्यों आवश्यक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक साथ 1986 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता का अधिकार कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सूचना का अधिकार इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सहकारी संस्थाएं किस सिद्धांत पर आधारित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ सेवा और सहयोग, सेवा और सहयोग इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में उदारीकरण कब शुरू हुआ? भारत में उदारीकरण कब शुरू हुआ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ 1991 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निजीकरण का अर्थ क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक लाभान्वित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ आईटी और सेवा क्षेत्र, आईटी और सेवा क्षेत्र इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? जीडीपी का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे हिंदी में कहते हैं घरेलू सकल उत्पाद, जीडीपी का पूरा नाम हिंदी में है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का लक्ष्य क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जीवन स्तर सुधारना इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बैंक किस क्षेत्र में आते हैं? बैंक किस क्षेत्र में आते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ तृतीय क्षेत्र में बैंक आते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विकास का अंतिम उद्देश्य क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ बेहतर जीवन गुणवत्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की इस क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।